संदेश ये है जी कि पूरे भारतवर्ष के अंदर लगभग 1400 यूनिवर्सिटी है जी, जो सरकारी है, अर्ध सरकारी है। और 1400 यूनिवर्सिटियों के अंदर जो इस बार के जो आंकड़े हैं वो 378 मामले ऐसे आए जिनमें यूनिवर्सिटी के अंदर झगड़ा हुआ, केवल 378। अगर आप इन्हें सभी यूनिवर्सिटियों में बांटेंगे तो ये मान के चलो कि लगभग 4 या 5 यूनिवर्सिटी में एक मामला आता है जी। केवल 4 या 5 यूनिवर्सिटी में 2 बच्चों का एक झगड़ा हो गया, उस झगड़े को आपने आधार बना के अलग से कानून बना दिया, अलग से नियम बना दिया। तो ये सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि सरकार क्या चाह रही है। जो सरकार कल तक हमें ये कह रही थी कि हिंदू के नाम पर इकट्ठा हो, बटोगे तो कटोगे जैसे नारे देकर सरकार जो लोगों को डराना चाह रही थी, आज वही सरकार कानून बनाकर लोगों को जाति में बांट रही। और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो आज नहीं आया जी, इन्होंने आज ही बनाया, ये 1956 का कानून है। ये केवल क्या था कि देश के अंदर जितने भी हमारी संस्थाएं हैं, जितने भी हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेज है, उन्हें अनुदान देने के लिए एक अलग सा आयोग बनाया गया। अच्छे से रख रखाव करना, शिक्षा में सुधार करना, टीचरों का जो उसमें अध्यापक है उनका अच्छे से कैसे विकास हो सके उसके लिए बनाया गया था, बिल्डिंग के विकास के लिए बनाया गया था। लेकिन इसमें जाति का कहीं कोई वर्णन नहीं था, जाति का इसमें कोई मामला नहीं था। यही सरकार इसमें जाति का कानून लेकर आई, जो सरकार कल तक लोगों को ये कह रही थी कि बटोगे तो कटोगे। अब लोगों को सोचना है, या तो आप किसी के कहे से एक जानवर की तरह पीछे पीछे चलते रहो, या आप अपना भी जो भगवान ने आपको बुद्धि दे रखी उसका इस्तेमाल करें। आप इस्तेमाल करें उस बुद्धि का कि जो जाति के नाम पर कानून बनाए जा रहे हैं इसका नुकसान किसको होगा। कौन कल को जब बच्चे यूनिवर्सिटी में जाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, 12 साल तक कोई भी परिवार अपने बच्चों को जी छोटे छोटे पैसे इकट्ठे करके पढ़ाता है जी 12 साल तक। और वो पौधा जब तैयार होकर यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जाओ, उसके बाद माँ बाप को ये आस होती है, परिवार को ये आस होती है, गाँव को ये आस होती है कि ये बच्चा किसी अच्छी रैंक में जाकर खड़ा होगा, अच्छा अफसर बनेगा, गाँव का नाम होगा, समाज का नाम होगा। लेकिन जब यूनिवर्सिटी में जाकर एक मुकदमा लग जाएगा ना जी, और अब तो मुकदमे ऑनलाइन है। अगर हरियाणा में कोई मुकदमा लिखा गया तो यूपी में भी आएगा ऑनलाइन, यूपी में लिखा गया तो मध्य प्रदेश तक आएगा ऑनलाइन, मध्य प्रदेश में लिखा गया तो राजस्थान तक आएगा ऑनलाइन। तो अब तो सब कुछ ऑनलाइन है। अगर एक मुकदमा किसी बच्चे पर लिखा गया तो उसका चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बन पाएगा, जो कि सरकारी नौकरियों में बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि काला कानून अभी लागू नहीं हुआ। ऐसा ना हो जैसे आज लोग SC/ST से दुरुपयोग के इस्तेमाल में लड़ाइयां लड़ रहे, कल इसके लिए लड़ना पड़े तो आज हमारा सहयोग करें। यहाँ भाई मोहन सिंह राणा जी, बड़े भाई बेदी राणा जी, बड़े भाई संजय राणा जी, इन लोगों ने बैठकर चर्चा करी और इस यात्रा को एक रूप दिया। और इस यात्रा को ताकत देने के लिए राजस्थान से चलकर महिपाल मकराना जी आए हैं। लेकिन मैं सबसे ज्यादा बड़ा धन्यवाद करना चाहूंगा बड़े भाई बेदी राणा जी का, अपने भाई संजय राणा जी का, मोहन सिंह राणा जी का, इनकी पूरी टीम का, जिन्होंने हरियाणा में इसकी शुरुआत करी। क्योंकि लोगों को शुरुआत करने की जरूरत है जी। अभी उत्तर प्रदेश है, बहुत बड़ा प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तरांचल है, ये बड़े प्रदेश है जहां पर सोन बिरादरी की बहुत बड़ी एक आबादी है। उत्तराखंड में तो आप ये मान लो कि लगभग 85% सोन आबादी है जी, अगर आप केवल सोनों की बात करें। ऐसी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी आबादी जनरल समाज की अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश के अंदर है, और खासकर ब्राह्मण समाज की और ठाकुर समाज की। तो मेरा